हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल अरिंदम। मैं हूं अरिंदम विश्वास फ्रॉम arindamviswas.com। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक शॉपिफाई स्टोर है तो उसको आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एनालिटिक्स के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और गूगल एनालिटिक्स के अलग अलग इवेंट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट किया हुआ है। और गूगल टैग मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट बनाना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद मुझे गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना है, जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। और गूगल एनालिटिक्स के साथ गूगल टैग मैनेजर के थ्रू मेरे वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करना है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और उसके साथ ही हम जानेंगे कि अलग अलग इवेंट्स को गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने विजिटर के मूवमेंट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें गूगल एनालिटिक्स का जो मेजरमेंट आईडी है वो चाहिए होगा। उसके लिए हमें एडमिन में जाना है और यहाँ पे डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो डेटा स्ट्रीम है इस पर क्लिक करने से इस पर्टिकुलर अकाउंट का जो मेजरमेंट आईडी है ये हमें मिल जाएगा। तो अलग अलग इवेंट के लिए हमें गूगल एनालिटिक्स का ये मेजरमेंट आईडी का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे हमें गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर के साथ दो तरीके से जोड़ सकते हैं। हम टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, गूगल एनालिटिक्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिलेगा, एक तो गूगल टैग का और दूसरा गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट का। तो अगर हमें सिर्फ गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है, यहाँ पे जो टैग आईडी आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें जो मेजरमेंट आईडी है गूगल एनालिटिक्स का, इसको ऐड करना है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। इससे हमारा जो गूगल एनालिटिक्स है वो शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। यहाँ पे हमें ट्रिगर में जाना है और इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस को सिलेक्ट करना है। कर देते हैं यहाँ पे GA4 ट्रैकिंग, इसको करना है सेव। तो अब हमें चेक करना है कि ये जो GA4 ट्रैकिंग टैग हमने बनाया है ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करना है। और ये जो टैग असिस्टेंट है यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इसको कनेक्ट करेंगे और हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन हो गया है। देखिए टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। तो अब हमें यहाँ पे आना है, कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं GA4 ट्रैकिंग जो है ये टैग ये एक बार फायर हुआ है। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं या फिर किसी और पेज में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 बार फायर हुआ है, क्योंकि एक बार मैंने रिफ्रेश किया, एक बार कैटलॉग पेज में गया और एक बार उसके डिटेल्स पेज में भी गया, एक्सेसरीज पेज में। और इस पर्टिकुलर टैग को हम सबमिट कर देते हैं। पब्लिश। तो ये तो कनेक्ट हो गया हमारे वेबसाइट के साथ गूगल एनालिटिक्स गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। बट अगर हमें इसके बाद और भी कुछ इवेंट्स ट्रैक करना है। इवेंट्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई यूज़र मेरे वेबसाइट में आया है और वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा है, तो ये एक स्क्रॉल इवेंट हो गया। तो उसके लिए हमें गूगल टैग मैनेजर में अलग अलग इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा और उन इवेंट्स में हमें गूगल एनालिटिक्स के कुछ मेजरमेंट्स हैं, उन मेजरमेंट फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हम ये सारे मूवमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए इवेंट्स क्रिएट करते हैं
और मैं आपको प्रैक्टिकली इवेंट्स क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप भी अपने वेबसाइट के लिए अलग अलग इवेंट को ट्रैक कर सके। अब हमें अलग अलग इवेंट्स क्रिएट करना है गूगल टैग मैनेजर के अंदर, जिसे हम कनेक्ट करेंगे गूगल एनालिटिक्स के अलग अलग इवेंट्स के साथ। उससे पहले हम गूगल एनालिटिक्स का ये डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिसमें एनहांसमेंट मेजरमेंट के लिए काफ़ी सारे रिकमेंडेशन है गूगल की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए मेजरमेंट इवेंट्स जो है उसमें किस तरह से इवेंट का नाम रखना है वो यहाँ पे गूगल ने रेकमेंड कर दिया है। ये स्मॉल में पेज अंडरस्कोर व्यू, इस तरीके से ही आपको इवेंट्स जो क्रिएट करना है गूगल टैग मैनेजर के अंदर उसका नाम रखना है, तभी गूगल एनालिटिक्स के साथ गूगल टैग मैनेजर का जो इंटीग्रेशन है वो हो पाएगा। पेज व्यू के लिए पेज अंडरस्कोर व्यू स्मॉल में, स्क्रॉल के लिए SCROLL स्मॉल में, और उसके बाद और भी सारे इवेंट्स है। जब क्लिक के लिए CLIC स्मॉल में। इस तरह से गूगल ने रिकमेंडेशन किया हुआ है अलग अलग इवेंट्स को क्रिएट करने का। तो इसी को हम फॉलो करेंगे और हम एक टैग क्रिएट करेंगे जो कि है पेज व्यू के लिए। तो उसके लिए न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक टैग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में जाना है और अब हम गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने गूगल टैग को सिलेक्ट किया था गूगल एनालिटिक्स के साथ गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपने ऑनलाइन स्टोर को कनेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए गूगल टैग को हमने सिलेक्ट किया था और उसमें हमने मेजरमेंट ID को ऐड किया था, जो कि ये मेजरमेंट ID है गूगल एनालिटिक्स के अंदर। तो अब हम गूगल एनालिटिक्स के अंदर GA4 इवेंट को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही मैंने यहाँ पे इवेंट को सिलेक्ट किया, आप देखिए मेजरमेंट ID मांग रहा है यहाँ पे, जो कि ये मेजरमेंट ID है, और उसके नीचे ये इवेंट नेम मांग रहा है जो कि यहाँ पे रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरीके से प्री डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम मेजरमेंट ID को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है, मतलब जो मेजरमेंट ID है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अब हमें इवेंट नेम देना है जो कि है पेज व्यू। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग इवेंट्स को गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इवेंट नेम देने के बाद यहाँ पे एक टैग नेम देना पड़ेगा हमें, पेज व्यू। बट अगर हम इस प्रोसेस से इवेंट क्रिएट करेंगे तो फिर हमें हर एक इवेंट के लिए ये मेजरमेंट ID जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा और फिर हमें इवेंट का नाम देना पड़ेगा। इससे भी एक आसान तरीका है जिससे थोड़े कम टाइम में हम हर एक इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा वेरिएबल में। वेरिएबल्स में जाके हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे कांस्टेंट को हमें सिलेक्ट करना है। अब कांस्टेंट को सिलेक्ट करते यहाँ पे एक वैल्यू मांग रहा है, ये वही सेम वैल्यू है जो कि मेजरमेंट ID है गूगल एनालिटिक्स। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जो गूगल एनालिटिक्स है उसका मेजरमेंट ID जो है वो यही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए गूगल टैग मैनेजर के अंदर जो वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी ये कांस्टेंट में जाके हमें मेजरमेंट ID को पेस्ट करना है। अब इसका एक नाम हमें देना है, और इसको कर देना है सेव। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल जो है वो मैंने सेव कर दिया है और अब हमें जाना है टैग्स में। तो अब न्यू पे क्लिक करना है। पेज व्यू के लिए हम टैग क्रिएट करेंगे। गूगल एनालिटिक्स में जाना है, गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट में जाना है और यहाँ पे इस पे क्लिक करना है
और यहाँ पे देखिए GA4 मेजरमेंट आईडी जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था कांस्टेंट, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम और यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आ गया है और इवेंट नेम में इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमें ट्रिगर पे जाना है और ट्रिगर पे क्लिक करते ही यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, उसमें से हमें ऑल पेजेस लेना है। जब भी कोई यूज़र किसी भी पेज को विजिट करे तो ये जो टैग है वो ट्रिगर हो जाए और ये टैग फायर हो और गूगल एनालिटिक्स के पास गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि विजिटर ने किस पर्टिकुलर पेज को व्यू किया है। तो और इस टैग का हम एक नाम दे देते हैं GA4 पेज व्यू और इसको कर देते हैं सेव। तो चलिए हमारे पास 2 टैग्स क्रिएट हो गया है। एक है GA4 ट्रैकिंग जिसमें हमने मेजरमेंट आईडी यूज़ किया था और दूसरा है यहाँ पे इवेंट। इवेंट क्या है? पेज व्यू का इवेंट। कोई भी यूज़र जब भी कोई पेज को व्यू करे तो एक इवेंट रिकॉर्ड हो। तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे। उसके लिए प्रीव्यू में जाते हैं और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब स्क्रॉल करते हैं और अब यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 टैग्स फायर हुआ है। एक GA4 ट्रैकिंग एक बार फायर हुआ है और एक GA4 इवेंट वो भी एक बार फायर हुआ है। बट अगर मैं यहाँ से किसी और पेज को विज़िट करूँ, जैसे कि कैटलॉग पेज को मैं विज़िट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टैग्स 2 बार फायर हो रहे हैं। तो मतलब मेरा जो टैग इंटीग्रेशन है वो प्रॉपरली हुआ है और गूगल एनालिटिक्स में ये डेटा स्टोर हो रहा है। तो इसको अब मैं कर देता हूँ सबमिट और इसका नाम देता हूँ GA4 पेज व्यू। इसको पब्लिश करते हैं। एक और इवेंट हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमें जाना है टैग्स में, क्योंकि वेरिएबल जो है वो हमने मेजरमेंट आईडी क्रिएट करके रखा है। तो हमें जाना है टैग्स में और यहाँ हम पेज स्क्रॉल को ट्रैक करेंगे कि अगर यूज़र किसी भी पेज में जा रहा है और उस पर्टिकुलर पेज को कहाँ तक स्क्रॉल कर रहा है ये हमें ट्रैक करना है। गूगल एनालिटिक्स में भी इसका ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे वेब स्ट्रीम डिटेल्स में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट या मेजरिंग के अंदर स्क्रॉल का इवेंट बना हुआ रहता है। यहाँ पे सेटिंग्स पे देखिए, यहाँ पे ये पेज व्यू जो है वो भी बना हुआ है, स्क्रॉल भी बना हुआ है, आउटबाउंड लिंक, साइट सर्च, ये सारे इवेंट्स बने हुए रहते हैं, वीडियो एंगेजमेंट, ये सारे। तो अगर हमें ये सारे इवेंट्स को ट्रैक करना है थ्रू गूगल टैग मैनेजर तो यहाँ पे हमें इसको क्लोज करना है। पेज व्यू को आप क्लोज नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। बट बाकी जो इवेंट्स है जैसे स्क्रॉल हो गया, आउटबाउंड लिंक हो गया, फिर वीडियो एंगेजमेंट हो गया, ये सब इवेंट्स को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैप्चर स्क्रॉल इवेंट ईच टाइम दैट ए विजिटर गेट्स टू द बॉटम ऑफ ए पेज। मतलब जब भी कोई विजिटर किसी भी पेज के बॉटम तक स्क्रॉल करेगा तब एक स्क्रॉल डेप्थ रिकॉर्ड हो जाएगा और उसका डेटा गूगल एनालिटिक्स में स्टोर हो जाएगा। बट अगर किसी यूज़र ने 10% या 20% या 50% तक पेज को स्क्रॉल किया तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल डेप्थ के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि विजिटर्स गेट्स टू द बॉटम ऑफ ए पेज। जब तक यूज़र किसी भी पेज के फुटर तक नहीं पहुंच जाता तो ये रिकॉर्ड नहीं करता है। इसलिए हम कस्टम इवेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमें पता लगेगा कि यूज़र ने पेज को कहाँ तक स्क्रॉल किया है। तो चलिए इसको हम बंद कर दिए हैं, इसको सेव कर देते हैं।
ये इवेंट देखिए यहाँ से स्क्रॉल डेप्थ जो है वो हट गया है क्योंकि उसको हमने बंद कर दिया है। और अब हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर इस पर्टिकुलर इवेंट को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें न्यू पे जाना है। यहाँ हम इस पर्टिकुलर टैग का नाम दे देते हैं GA4 स्क्रॉल डेप्थ। यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, गूगल एनालिटिक्स, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट। फिर से यहाँ पे मेजरमेंट आईडी मांग रहा है तो हम इस पर्टिकुलर प्लस बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे GA4 मेजरमेंट आईडी जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, जो कांस्टेंट है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे इवेंट का नाम देना है फिर से, तो हम इस रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट में जाते हैं गूगल एनालिटिक्स का, और यहाँ पे देखिए स्क्रॉल इवेंट के लिए स्मॉल में SCROLL, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे हमने स्क्रॉल SCROLL स्मॉल में इवेंट का नाम दे दिया है। अब इसके बाद हमें जाना है ट्रिगर में। इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये पर्टिकुलर इवेंट कब ट्रिगर होगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है इसका जो डेटा है वो कितना रिकॉर्ड हो रहा है गूगल एनालिटिक्स में। तो यहाँ पे ट्रिगर पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे चूज ए ट्रिगर। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 ट्रिगर बना हुआ है, ऑल पेजेस, कॉन्सेंट इनिशियलाइजेशन, ऑल पेजेस इनिशियलाइजेशन, ऑल पेजेस। बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रैक करना है कि हमारा जो पेज है, कोई भी पेज जहाँ पे यूज़र आ रहा है वो यूज़र उस पर्टिकुलर पेज को कितना स्क्रॉल कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे कोई ट्रिगर बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिगर क्रिएट करना है, उसके लिए हमें जाना है ये प्लस साइन में। प्लस साइन में क्लिक करते ही यहाँ पे ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक नाम दे देना है यहाँ पे। इसमें आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है और फिर हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रिगर टाइप मिल जाते हैं, लिस्ट ऑफ ट्रिगर टाइप। इसमें से देखिए पेज व्यू के अंदर ये सारे ट्रिगर्स आते हैं, क्लिक के अंदर ये सारे आते हैं, और उससे नीचे अगर हम जाएंगे तो यूज़र एंगेजमेंट जो है उसके अंदर यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ का ये ट्रिगर ऑलरेडी बना हुआ है। इसको हमें सिलेक्ट करना है और जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया स्क्रॉल डेप्थ को, यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिल रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल डेप्थ। वर्टिकल का मतलब है ऊपर से नीचे तक एक पेज को कितनी दूर एक यूज़र स्क्रॉल कर रहा है उसका जो डेटा है वो रिकॉर्ड करेगा ये ऑप्शन। और हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ़्ट से राइट तक या राइट से लेफ़्ट तक अगर कोई यूज़र किसी पेज को स्क्रॉल करता है, ऐसा ऑप्शन रहता है उस पेज में, तो वो डेटा ये ऑप्शन रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद आता है विंडो लोड। तो ये जो ट्रिगर है वो कब काम करेगा, जब भी कोई विंडो लोड होगा उसी वक्त ये ट्रिगर काम करेगा। तो इसी को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए परसेंटेजेस, यहाँ पे परसेंटेजेस का मतलब है कि कितना परसेंट तक आप चाहते हैं कि आपका जो पेज का स्क्रॉल डेप्थ है वो ट्रैक हो जाए। जैसे कि अगर 10% स्क्रॉल होता है, तो अगर 20% होता है, 50% होता है, 100% होता है, इस तरह से आप किसी भी परसेंटेज को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। चाहे वो 5% हो सकता है, 12, 13, 14, आपके ऊपर है वो कितने परसेंटेज तक आप अपने पेजेस को ट्रैक करना चाहते हैं किसी भी यूज़र के लिए। तो यहाँ पे मैं 15%, 25%, यहाँ पे आप कॉमा यूज़ कर सकते हैं, 50%, 75% और 100% तक ट्रैक करना चाहता हूँ। तो मैंने ये परसेंटेजेस यहाँ पे कॉमा दे के सेपरेटली लिख दिया है। और अब यहाँ पे मैंने ऑल पेजेस सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी भी पेज में यूज़र जाए और उस पेज को अगर स्क्रॉल करता है तो वो डेटा
गूगल एनालिटिक्स में स्टोर हो जाए गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने ऑल पेजेस सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको पर्टिकुलरली कुछ पेजेस को ट्रैक करना है तो या उस केस में आप सम पेजेस में भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं ऑल पेजेस को सिलेक्ट करता हूँ। इस टैग को कर देता हूँ सेव। और यहाँ पे GA4 स्क्रॉल डेप्थ जो मैंने बनाया है और इस टैग को अभी हमें सेव करना है। तो ये सेव हो गया है और देखिए ये टैग क्रिएशन मेरा हो चुका है। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं प्रीव्यू मोड में जाके। अब हम प्रीव्यू में जाते हैं और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो मेरा जो वेबसाइट है वो ओपन हो गया है और देखिए यहाँ पे GA4 ट्रैकिंग एक बार फायर हुआ है, GA4 पेज व्यू एक बार फायर हुआ है, क्योंकि मैंने अपने वेबसाइट को ओपन किया है और जिसमें एक पेज भी लोड हुआ है। बट स्क्रॉल डेप्थ जो मैंने टैग अभी क्रिएट किया है वो अभी तक फायर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अपने वेबसाइट के पेज को स्क्रॉल किया ही नहीं। तो अब मैं इस पर्टिकुलर पेज को स्क्रॉल करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं टैग फायर हो रहा है कि नहीं। देखिए ये टैग फायर हुआ है 2 बार। देखिए यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ नंबर 8 और नंबर 9 जो है 2 बार फायर हुआ है। इसके अंदर चलते हैं। मेजरमेंट आईडी जो है, जो GA4 मेजरमेंट आईडी हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और जो इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, देखिए स्क्रॉल, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो मतलब मेरा जो टैग है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसको अभी हम कर देंगे सबमिट। GA4 स्क्रॉल डेप्थ पब्लिश। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के किसी भी पेज को ट्रैक कर सकते हैं कि कोई भी यूज़र किसी भी वेब पेज को कहाँ तक स्क्रॉल कर रहा है। नेक्स्ट टैग जो हम क्रिएट करेंगे वो है पेज क्लिक के लिए, कि किसी भी वेब पेज में अगर कोई यूज़र जाता है और चाहे वहाँ पे कोई बटन हो या फिर कोई लिंक हो, उस पर क्लिक कर रहा है तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने GA4 ट्रैकिंग, जिसमें हमने गूगल टैग के थ्रू मेजरमेंट आईडी को इंटीग्रेट किया है और गूगल टैग मैनेजर के साथ गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट किया है, वो टैग क्रिएट किया था। उसके बाद मैंने पेज व्यू का GA4 इवेंट भी क्रिएट किया और उसके बाद फाइनली GA4 का स्क्रॉल डेप्थ इवेंट भी क्रिएट किया है और हमने टेस्ट भी किया है। ये सारे टैग्स ट्रिगर हो रहे हैं। सो अगर आपको इनमें से कोई भी इवेंट क्रिएट करना है तो आप भी कर सकते हैं। होप कि आपको समझ आ गया है कि गूगल एनालिटिक्स के साथ गूगल टैग मैनेजर को कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद गूगल टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एनालिटिक्स का इवेंट को कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करेंगे और गूगल एनालिटिक्स में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है और आपको पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आया है। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है IM Digital Arindam, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू गूगल टैग मैनेजर या फिर गूगल एनालिटिक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।